हेलो वेलकम टू एवरीवन ऑन माय चैनल एंड वीडियो एज वेल। तो आज मैं एक हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। तो मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से पूछना चाहूँगा कि जब मैं मूवी का एक्सप्लेनेशन देता हूँ, मूवी का कहानी अपने वॉइस में बताता हूँ, तो आपके दिमाग में एनालाइज करते हो, जो आप सुनते हो मेरे वॉइस में, इमेजेस को देखते हो, तब आप लोग में से कई लोग उस मूवी को सच मान लेते हो, वहीं पर कई लोग इस मूवी को पब्लिसिटी स्टंट मानते हैं। ऐसी ही एक खास स्टोरी स्टीव रचांस की है। मई के 2001 में यूनियन मसूरी के एक रेंटेड घर में शिफ्ट होते हैं। पेशे से स्टीव एक कॉरपोरेट ट्रेनर थे, जिनका रिसेंटली तलाक मीन्स डिवोर्स हुआ था। एंड स्टीव की फैमिली में स्टीव को मिलाकर 4 जन थे। फर्स्ट स्टीव, सेकंड उनकी बड़ी बेटी एलिजा, थर्ड एलियट एंड फोर्थ एली। एलिजा अपने दोनों भाइयों से बड़ी थी। एलियट एंड एली 11 और 12 साल के थे। न्यू होम को सेटअप करते वक्त एलियट को बेसमेंट में अजीब आवाज़ सुनाई देती रहती है और कुछ वाइब्रेशन फील होता है, बट उसका बात कोई भी नहीं मानता। उसी रात को एलियट को कॉरिडोर में फिर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और इस बार एलियट को कोई इंसान ब्लिंक होते हुए दिखता है, मीन्स दिखता है, गायब हो जाता है। जब ये सब कुछ एलियट अपने फैमिली को बताता है, तब सब लोग इसका मजाक बनाते हैं। फिर कुछ दिन बाद में ये सब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं। वहाँ से वापस आने के बाद ये फैमिली शॉक्ड हो जाती है एंड साथ ही साथ नोटिस भी करती है कि घर की सब लाइट्स टर्न ऑन थी। फिर स्टीव कहता है कि उसके घर में कोई दूसरा इंसान घुसा है और उसी ने लाइट्स ऑन किया होगा। फिर अंदर जाने के बाद में स्टीव को लगता है कि वही लाइट ऑफ करना भूल गया होगा। फिर जब स्टीव घर को चेक कर रहा था, तब मानो जैसे उसे करंट का शॉक लगा। जब स्टीव ये सब सोच रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है, तभी उसे अपने बच्चों के रूम से आवाज़ आती है और स्टीव भागते हुए वहाँ जाता है। एलिजा ने अपने रूम के बाहर किसी को देखा था एंड फिर उनके रूम लॉक हो गया। इनके रूम के डोर्स पे कोई बाहर से नॉक कर रहा था एंड जब स्टीव वहाँ पर आता है, तब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एंड एक और बात कि स्टीव को भी पैरानॉर्मल चीज़ें महसूस होने लगती हैं। फिर भी नेक्स्ट डे वो अपने फादर को वायरिंग चेक करने बुलाता है। जब स्टीव के डैड वायरिंग चेक कर रहे थे, तो उनको कोने में बुच्चर शावर दिखता है। अब कई सारे लोगों को बुच्चर शावर नहीं मालूम, तो मैं उनको बता दूं कि 150 साल पहले फार्मर्स के घर में बुचर शावर रहता था, जिसे वो एनिमल्स को बुचर करने के बाद ब्लड स्ट्रेन को साफ करने के लिए यूज़ करते थे और बुचर शावर इस घर में हुए वॉयलेंस का इंडिकेशन था। फिर बुचर शावर पाने के बाद में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और भी बढ़ गई, लाइक किसी के चिल्लाने की आवाज़ आना, अपने आप लाइट्स टर्न ऑन टर्न ऑफ होना, वाइब्रेशंस होना, सामान अपने आप गिर जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा होने लगा। फिर ये सब तंग आकर स्टीव और उसकी फैमिली यूजुअली ऐसा करती है जो हॉरर मूवी में यूजुअली नहीं किया जाता, मीन्स वो रातों रात उस घर को छोड़कर भाग जाते हैं। फिर ये प्रॉपर्टी सेल पे गई एंड लिंडा मार्च की फैमिली ने रेंट पे लिया। लिंडा की फैमिली में उनके हस्बैंड एनिथ एंड उनके 13 साल की डॉटर एशली भी थी। प्रोफेशनली एनिथ एक नर्सिंग होम के मेंटेनेंस वर्कर थे एंड लिंडा किसी डिपार्टमेंट की सेल्स एसोसिएटिव थी। जब लिंडा घर के डेकोरेशन कर रही होती है, तब उसे ऊपर वाले रूम से कुछ आवाज़ें आती हैं। तब जब लिंडा घर में अकेली थी एंड उसी रात एशली भी अपने रूम डोर को बंद होते हुए खुलते हुए देखती है एंड जब वो कॉरिडोर के पास जाती है, तब उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। फिर डिनर करते वक्त पूरी फैमिली इस अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में बात करती है, बट एनिथ ये सब कुछ नहीं मानता और एनिथ कहता है कि ये सब तुम्हारा डिल्यूजन्स है। फिर स्टीव को अभी भी नाइटमेयर्स आते हैं, तो वो नेक्स्ट डे इस घर को विजिट करके लिंडा और एनिथ से मिलता है। स्टीव कहता है कि ये घर हॉन्टेड है। एनिथ फिर नहीं मानता, बट लिंडा स्टीव का बात मानती है। उसी रात एशली ट्री पर एक बेबी को टंगा हुआ देखती है एंड एशली जब अपने मॉम को बुलाती है, तब वो बेबी वहाँ से गायब हो जाता है। बट लिंडा अंदर से बहुत डरी हुई थी। आफ्टर फ्यू डेज जब एक लेटर आता है, तब लिंडा उस लेटर को देखती है। तब मालूम पड़ता है कि एशली के स्कूल से ये लेटर आया होता है एंड उस लेटर में लिखा होता है कि
एशली अपने क्लास बंक करती है। जब लिंडा एशली से इस टॉपिक पर बात करती है तब लिंडा को एशली के हाथों में मल्टीपल कट्स दिखते हैं एंड तब एशली कहती है कि उसे ऐसा करने में मज़ा आता है और इस प्रोसेस को वो रिपीट करेगी। तब लिंडा एशली को हॉस्पिटल लेकर जाती है। तब डॉक्टर का कहना था कि टीनेजर्स के बीच में ये सब चीज़ें कॉमन है। यूजुअली वो अपने स्ट्रेस को भगाने के लिए ऐसा करते हैं या फिर कूल दिखने के लिए ऐसा करते हैं। पर लिंडा इस बात को मानने लगी थी कि उसकी बेटी किसी एविल के कब्ज़े में है या फिर पोजेस है। फिर नेक्स्ट डे लिंडा अपने घर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को अपने घर बुलाती है और उनके साथ स्टीव भी आता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की लीड बेट्सी को नेगेटिव पावर महसूस होता है। फिर इन्वेस्टिगेटर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं पर यह सब एनिथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो वहाँ से चला जाता है। फिर इन्वेस्टिगेटर को अपने इक्विपमेंट की हेल्प से कुछ आवाज़ आ रहा था और वो सब आवाज़ को ट्रेस करते हुए ऊपर वाले रूम में जाते हैं। फिर उनका ईएमएफ मीटर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन पकड़ती है। फिर बेट्सी एक ओल्ड मैन के प्रेजेंस को महसूस करती है जो कोने में खड़ा था और बोल रहा था दिस इज़ माई हाउस। और बेट्सी फिर इससे अनुमान लगाती है कि इस घर में ये बुढ़ा इंसान की आत्मा आज भी है और इसे अपना घर मानती है और किसी और को यहाँ पर रहने नहीं देता। फिर बेट्सी एशली के कमरे को चेक करती है जहाँ पर उसे पावरफुल नेगेटिव पावर महसूस होता है और उसका मानना था कि उसके एक साइकोकाइनेटिक एबिलिटी है जिसकी हेल्प से वो एक नेगेटिव पावर क्रिएट किया गया है। फिर इन्वेस्टिगेटर बेसमेंट में जाते हैं और उन्हें वहाँ पर भी दूसरी एंटिटी महसूस होती है और इस एंटिटी को लोगों का प्रेजेंस होना अच्छा नहीं लग रहा था और बेट्सी को एक साइकिक फोर्स महसूस होता है। फिर इन सब चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के बाद में बेट्सी क्लियरली सेज ये घर हॉन्टेड है और यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। ये सब बात सुनकर लिंडा बहुत डर जाती है एंड स्टीव इस प्रॉपर्टी के बारे में फर्दर रिसर्च करना शुरू कर देता है। स्टीव लोकल लाइब्रेरी में पढ़ता है और जान पाता है कि ये घर कुछ साल पहले किसी कॉन्फ्रेंट ऑफिसर का था और कॉन्फ्रेंट ऑफिसर का नाम कैप्टन विल्सन था और फायरिंग स्क्वाड ने कैप्टन विल्सन को इसी प्रॉपर्टी में मार डाला था और इस घर में काफ़ी सारे शूटिंग एंड मर्डर्स हुए हैं। इसका मतलब इस घर ने बहुत ज़्यादा वायलेंस देखा है और फिर एनिथ को भी सुपर नेचुरल फील होने लगता है और लिंडा का हालत बहुत ख़राब हो जाता है और इसीलिए ये लोग एक रोमन कैथलिक प्रिस्ट से ब्लेस करवाते हैं और प्रिस्ट घर में आने के बाद बहुत अजीब बिहेव करता है और जल्द से जल्द इस घर को लीव करना चाहता है और प्रिस्ट की ब्लेसिंग काम नहीं करती और ये प्रूव करता है कि अब इस घर में घोस्ट है और अब इस घर में सुपर नेचुरल पावर बढ़ जाता है। इट मीन्स डैट अब घोस्ट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और लिंडा अपने आप को मेंटली हेल्थी रखने के लिए एक साइकेट्रिक हेल्प लेती है और लिंडा के साइकेट्रिक का नाम इमरान है और इमरान लिंडा को डिप्रेस बताते हैं और यहाँ तक कि इमरान भी एग्री करते हैं स्पिरिट वाली बातों में और इमरान लिंडा को मेडिसिन देते हैं और एडवाइस भी देते हैं कि आप और आपकी फैमिली इस घर को छोड़ दें, इसमें आपकी और आपकी फैमिली का ही बेनिफिट है। फिर क्या था, लिंडा और उसकी फैमिली इस घर को लीव करने का डिसीजन लेती है। अब इस घर में किसी का स्पिरिट था और स्पिरिट था भी कि नहीं ये सब मुझे तो नहीं मालूम, बट हाँ मुझे इतना मालूम है कि लिंडा की फैमिली के बाद में जो भी फैमिली यहाँ पर रहने आई थी वो भी इस घर को 6 महीने के बाद में छोड़कर चली गई थी। और स्टीव फर्दर रिसर्च करते हुए अपना खुद का एक पैरानॉर्मल रिसर्च सोसाइटी बनाया और बहुत जगह इस पर स्पीच भी दे डाली और एक बुक भी लिखा जिसका नाम था द अनइनवाइटेड द ट्रू स्टोरी ऑफ द यूनियन स्क्रीमिंग हाउस। स्टीव यहाँ पर रिसेंटली रह रही एलेन का भी मदद करता रहा जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को महसूस करने लगी थी। अब आप लोग कहोगे कि उस घर में कौन सा भूत था या फिर भूत था भी कि नहीं, तो देखो रियल हॉरर स्टोरी ऐसा ही होता है। जो आप मूवी में देखते हो वो बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जाती है, बहुत सारे एडिटिंग स्क्रिप्ट में किए जाते हैं। तो अब सच्चाई मुझे भी नहीं मालूम तो मैं आपको क्या बता पाऊँगा, बट इतना उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मैं आप लोग से मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।